आज हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में, इसकी डेफिनेशन और इसकी पूरी वर्किंग साइकिल के बारे में आज हम जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना आप लोग। अगर आप लोग ने थोड़ा सा भी वीडियो स्किप किया तो इस टॉपिक को समझने में हो सकती है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। तो रेफ्रिजरेटर की जो डेफिनेशन है वो ये है, रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस विच इज designed to remove or reduce the temperature of the system below the surrounding temperature। यानी कि रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो सराउंडिंग टेम्परेचर की तुलना में जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर सके, उसको रिमूव कर सके। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो सिस्टम के टेम्परेचर को कूल कर सके, सिस्टम को कूल कर सके। इस तरह से हमने रेफ्रिजरेटर को डिजाइन किया गया है। और ये जो पूरा प्रोसेस है कूलिंग करने का, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा गया है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन। तो चलिए मैं आपको इस पूरे डेफिनेशन को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि गाइस आप सबको पता है कि हाई टेम्परेचर, अगर हीट हाई टेम्परेचर है और एक जगह मान लीजिए लो टेम्परेचर है, तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, हमेशा क्या होता है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। ये नेचुरली, ये जो प्रोसेस होता है ये नेचुरली होता है, इसे किसी के थ्रू किया नहीं जाता, ये नेचुरली होता है। ये नेचर को इस तरह से डिजाइन किया गया है ऊपर वाले ने कि ऑलवेज जो हाई टेम्परेचर हीट जो होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर नेचुरली फ्लो करती है। हर घरों में जैसे चाय बना, टी है, हॉट टी, गरम गरम आप लोग चाय पीते हैं, तो आप उदाहरण देखिए इसका। ये गरम चाय है, ठीक, जिसका टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और बाहर का मौसम ठंडा है, तो मान लीजिए उसका टेम्परेचर होगा बाहर का सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपकी चाय है गरम, बाहर का सराउंडिंग टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या होगा, चाय का जो हीट है वो चाय का जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर लो टेम्परेचर है। तो इसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होगी, यानी कि चाय से 40 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग में लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा। और ये तब तक फ्लो होगा, ये तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक इस चाय का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से चेंज होकर 20 डिग्री सेल्सियस तक ना हो जाए। ठीक, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये कोल्ड ड्रिंक है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी ले लीजिए, वो है और उसका टेम्परेचर मान लीजिए अगर है 10 डिग्री सेल्सियस और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत गर्मी है, मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हाई टेम्परेचर सराउंडिंग का है और लो टेम्परेचर आपके कोल्ड ड्रिंक का है। तो फिर जैसा कि मैंने अभी बताया, ऑलवेज क्या होता है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो होता है। ठीक उसी प्रकार सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो फ्लो होगा कोल्ड ड्रिंक की तरफ आएगा, यानी कि लोअर टेम्परेचर की तरफ आएगा, और तब तक आएगा जब तक आपके कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज होकर 45 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब जब तक नहीं हो जाता तब तक ये फ्लो होता रहेगा। तो आपने गौर किया कि एक एग्जांपल में क्या हो रहा है कि आपकी जो चाय है वो गर्म है और ये ठंडी हो रही है, और दूसरे एग्जांपल में क्या है, आपका कोल्ड ड्रिंक जो है वो ठंडा है बट वो गर्म हो रहा है। तो इस पूरा जो आपका ये प्रोसेस था, ये दोनों प्रोसेस नेचुरली होता है और इसका मेन जो मकसद होता है वो एक ही होता है, क्या, हीट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो कराना। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में फ्लो कराना है। दिस, हमें ये काम करना है, हमें ये काम नहीं करना, हमें करना है ये काम। तो ये काम कैसे हो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, यानी कि हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर नेचुरली ट्रांसफर नहीं कर सकते, नेचुरली फ्लो नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क डन हमें देना पड़ेगा। तो इस वर्क डन को देने के लिए हमने डिवाइस बनाई, हमने सिस्टम बनाया जिसका नाम है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर को हमने इसी प्रकार से डिजाइन किया है ताकि वो लोअर टेम्परेचर को फ्लो कर सके हायर टेम्परेचर की तरफ। तो आशा करता हूँ आपको ये इतना तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो गाइस ये है रेफ्रिजरेटर का
पूरा वर्किंग साइकिल का डायग्राम। शुरुआत करते हैं हम कंप्रेसर से। एक पॉइंट इसका है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर जो है ये मैकेनिकल पार्ट भी है और इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है। कंप्रेसर एक तरह का पंप है जो कंप्रेस करता है, यानी कि उसका प्रेशर इंक्रीज करता है। और जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो आपको पता है कि जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज कर जाता है। तो कंप्रेसर का काम है कंप्रेस करना, उसका प्रेशर इंक्रीज करना और साथ ही साथ उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करना। प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद इसकी जो डिस्चार्ज लाइन होती है ये अपने डिस्चार्ज लाइन के थ्रू उस गैस को फ्लो करता है, आगे बढ़ाता है कंडेंसर की तरफ। वो जो गैस थी वो कंडेंसर की तरफ आगे बढ़ती है और कंडेंसर की जो लाइन है ये आपको दिख रही होगी, कंडेंसर की लाइन है। इस कंडेंसर की लाइन के थ्रू होते 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 यहाँ तक जब तक ये पहुंचती है तब तक जो उसका टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप हो चुका होता है। फिर से मैं आपको बता दूं, कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर गैस का प्रेशर हाई कर देता है। मान लीजिए कंप्रेसर ने गैस का प्रेशर हाई किया 10 बार कर दिया, कितना 10 बार। जब प्रेशर हाई हुआ तो उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। तो टेम्परेचर मान लीजिए टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था जब ये गैस डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकली। जब डिस्चार्ज हुई, जब कंप्रेसर से गैस डिस्चार्ज हुई तो उसका प्रेशर 10 बार और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था। तो ये कंडेंसर के थ्रू जाती है, कंडेंसर की लाइन में जाती है, कंडेंसर की लाइन की तरफ जाती है और कंडेंसर से होते होते जब तक वो यहाँ पे एंड कंडेंसर के एंड तक पहुंचती है तो उसका जो प्रेशर था वो तो उतना ही होता है, प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, प्रेशर 10 बार ही होगा। बट जो उसका टेम्परेचर था वो ड्रॉप होके मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो कंडेंसर होता है, आपने देखा होगा आपके घर में फ्रिज होगा तो आप देखिए कंडेंसर जो होता है वो आप फ्रिज के बैक साइड में देखना जाल जैसा बना होता है, जाली जैसी एक प्लेट होती है, जाल जैसा बना होता है मेटल का, उसे कंडेंसर कहते हैं। जब उस कंडेंसर के थ्रू गैस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से जब वो गैस फ्लो करता है कंडेंसर के लाइन के थ्रू तो क्या करता है कि टेम्परेचर तो उसका हाई है गैस का, तो वो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर लो होता है इसके अकॉर्डिंग, इसकी तुलना में, तो वो क्या करता है कि गैस का हाई टेम्परेचर बाहर फ्लो करने लग जाता है, लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करने लग जाता है और वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचते पहुंचते यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसका टेम्परेचर काफी ड्रॉप हो जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब वो इसी लाइन के थ्रू चलते चलते वो पहुंचता है कहाँ, फिल्टर। ये फिल्टर है, वो फिल्टर तक पहुंचता है। फिल्टर का आपको नाम से पता चल रहा होगा, फिल्टर का मतलब होता है फिल्टर करना, छानना, छन्नी का काम करना। तो फिल्टर यहाँ पे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हमारी गैस है उस गैस को इस फिल्टर के माध्यम से कैपिलरी ट्यूब में डाला जाता है। क्योंकि मान लीजिए कंडेंसर के जरिए कुछ गंदगी, कुछ कूड़ा कचरा आ जाए और वो फिल्टर ना होता तो फिल्टर अगर नहीं होता है तो कंडेंसर के थ्रू कूड़ा कचरा कैपिलरी ट्यूब में आती है और कैपिलरी ट्यूब का डाया बहुत ही ज्यादा कम होता है, बहुत पतला ट्यूब होता है, तो ये ट्यूब तो जाम हो जाता है। और जब जाम हो जाता है तो ये कूलिंग कर नहीं पाता है, रेफ्रिजरेटर अपना काम नहीं कर पाता, कूल नहीं कर पाता। तो इसलिए यहाँ पे हम फिल्टर लगाते हैं ताकि वो जो गैस है उसको फिल्टर कर सके, कूड़ा कचरा हर चीज छान सके। और साथ ही साथ इसमें सिलिकॉन की गोलियां भी होती हैं जो कि नमी को सोख लेती है। नमी भी नहीं होनी चाहिए, जो गैस है उसमें नमी भी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो ये जो कंडेंसर है और ये जो कंडेंसर है ये मेटल का होता है, मेटल का बना होता है, अगर नमी होगी तो कोरोजन का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए सिलिकॉन की गोलियां भी होती हैं जो कि नमी को सोख लेती हैं और फिल्टर क्या करती हैं कि जो भी कूड़ा कचरा होता है उसको छान देती है और फ्रेश एयर और फ्रेश गैस जो होती है वो बाहर फिल्टर से बाहर की तरफ यहाँ से निकलता है, यहाँ से घुसता है और यहाँ से निकलता है। जब ये यहाँ से निकल के और जैसे ये कैपिलरी ट्यूब में एंटर करता है तो क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर था गैस का 10 बार वो यहाँ पे आके ड्रॉप हो जाता है 6 बार। क्यों? अभी मैंने बताया क्योंकि कैपिलरी ट्यूब जो होती है उसका डाया बहुत कम होता है इसके तुलना में, इन सब की तुलना में इसका डाया बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो जब डाया कम होगा तो गैस भी थोड़ी थोड़ी जाएगी, ज्यादा तो जाएगी नहीं, तो प्रेशर तो ड्रॉप होना जायज है, तो उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। और प्रेशर ड्रॉप के साथ साथ जो आपका टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और इस कैपिलरी ट्यूब से के जरिए होते होते गैस जब आपका इस इवेपोरेटर के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है तब इसका टेम्परेचर यहाँ पे इस कैपिलरी थ्रू के जरिए ड्रॉप होके 5 डिग्री सेल्सियस में तब्दील यानी कि बदल जाता है और प्रेशर उसका 6 बार ही होगा।
यहाँ पर प्रेशर उसका 6 बार होगा, बट जो टेम्परेचर होगा वो इस कैपिलरी ट्यूब के जरिए यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 5 डिग्री सेल्सियस में बदल जाता है। फिर ये गैस जो होती है वो इवेपोरेटर में एंटर करती है। इवेपोरेटर क्या है, ध्यान दीजिए। फ्रिज है, फ्रिज में जो नॉर्मल जो फ्रिज है, फ्रिज जब आप खोलेंगे तो फ्रिज में ऊपर एक फ्रीजर होता है जिसको आप बोलते हैं फ्रीजर। उसमें आप बर्फ आइसक्रीम इन सब को जमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो फ्रीजर है वही इवेपोरेटर होता है, ठीक। तो जब ये जो गैस है कूलिंग गैस जो है, जब ये गैस इवेपोरेटर में एंटर करती है तो इवेपोरेटर क्या होता है, इवेपोरेटर के पीछे जो आपका जो फ्रीजर है उसके पीछे आप देखेंगे कुछ इस तरह की जाली होती है। वो दिखेगा नहीं आपको क्योंकि वो बैक साइड में होता है। इस तरह की जाली होती है। उस जाली के थ्रू क्या होता है, जो ये कूलिंग वाला जो कूल गैस है ना, जिसका टेम्परेचर कम है, वो क्या करता है, वो सिस्टम से बाहर निकाल देता है। इवेपोरेटर क्या करता है, 5 डिग्री सेल्सियस वाला जो भी गैस था उसे सिस्टम से, मतलब इवेपोरेटर से बाहर निकाल देता है और सिस्टम को, पूरे फ्रिज को, पूरे रेफ्रिजरेटर सिस्टम को कूल करता है। और उसके अंदर की जो गैस हाई, जिसका टेम्परेचर हाई था, उसके अंदर सिस्टम के अंदर जिस गैस का टेम्परेचर हाई है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी जो गैस का लो टेम्परेचर था उसको रिलीज कर देता है, जिससे वो फ्रिज जो होती है आपकी वो ठंडी हो जाती है और गर्म गैस को वो एब्जॉर्ब करके ये जो इसकी लाइन है, इस लाइन के जरिए फिर वो कंप्रेसर में भेज देता है इवेपोरेटर। और कंप्रेसर में आने के बाद फिर वही काम, कंप्रेसर कंप्रेस करेगा, प्रेशर टेम्परेचर हाई करेगा, फिर वो कंडेंसर के थ्रू फिल्टर कैपिलरी ट्यूब के जरिए इवेपोरेटर में जाएगा, फिर वो कूलिंग गैस को रिलीज करके हॉट गैस को एब्जॉर्ब करके फिर वो कंप्रेसर में भेजेगा। तो ऐसी साइकिल ये चलती रहती है और हमारा रेफ्रिजरेटर का जो सिस्टम है वो काम करता है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि काफी मेहनत की मैंने आपको समझाने में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी टॉपिक पे या किसी पे भी प्रॉब्लम होता है A to Z, तो आप मेरे से कमेंट करके मेरे से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मेरे को बताएंगे नहीं आपको किस में प्रॉब्लम है तो मेरे को पता नहीं चलेगा। तो आप मेरे को बताएं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलेंगे।